परिवार नूं मिले हो। मतलब जो घटना वापरी है, एडी दुखदायक घटना, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ शब्द भी नहीं है साडे कोल। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ सिर रख रख के रो रही है, मतलब उस मां की तुसीं एक सिर्फ फीलिंग नूं समझण दी कोशिश करो, ਜਿਹੜੀ सवेरे हर रोज़ अपनी बेटी नूं तैयार करके स्कूल भेजदी सी ते उसे बेटी दी लाश नूं ओह मेहंदी लगा के विदा कीता उन्हें। इस तो ज़्यादा दुख कोई नहीं हो सकता। मैं भी एक मां हाँ और मैं इस फीलिंग नूं बहुत चंगी तरह समझदी हाँ। असीं अज इत्थे आए सीगे, साडे चेयरमैन साहब चाइल्ड कमीशन तो साडे नाल ने, असीं फैमिली तो आके सारे फैक्ट भी पता कीते ने भी होया कि पूरा इंसीडेंट किवें होया, उन्हां दे फैक्ट असीं लै लए ने सारे। इस तो बाद असीं चले कमिश्नर साहब नूं मिलण दे लई, और जो धारा बनदी है और जिहदा भी कसूर है इहदे अंदर, उसनूं बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैम जो सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस को लेकर खड़ा हो रहा है कि मंगत एएसआई थे, वो आधा घंटा बैठ कर गए अंदर, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि सस्पेंड किया गया। 4 मरले के घर में परिवार कह रहे हैं पूरा कर रही। हाँ, मैं बताती हूँ, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 4 मरले की कोठी में कैसे हो सकता है कि नहीं पता चला। ये सारे फैक्ट इकट्ठा किए हैं और इसी के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे, और कमिश्नर साहब से मिलेंगे इसी बात के लिए कि जो भी धारा बनती है, जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि अंदर थे उनको नहीं पता चला, आधा घंटे बैठे रहे, ये सारे सवाल हम भी उधर ही उनको करेंगे और उसका पूरा हल जो है वो निकालेंगे। इस परिवार कह रहे थे कि 4 दिन हो गए, पुलिस कमिश्नर भी लेट आए, हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन्होंने पुलिस अफसरां दे उपर जिन्होंने कोताही वरती? नहीं, मैं दस देखो ऐसे गल नहीं है कि 4 दिन तो भी एक उसे टाइम पे एक्शन नहीं हो जाता हुंदा, लेकिन बट इन्ना हीनियस क्राइम हुए दैन उसको लैदा भी हाले तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हले भी हुई है, जिन्ना भी जेडे फोरेंसिक वाले से उन्हों का भी हो गया, पोस्टमार्टम होके अगे भी विसरा का हो गया, वो भी हो गया सारा, जिन्हों सस्पेंड करना सी वो भी हो गया। लेकिन जनता का सवाल और साडा सवाल भी एक ही है कि इस सस्पेंशन इज द ओनली आंसर कि इस तो अगे जाना है, और ये जरा असीं जाके खुद भी सवाल उन्होंने करांगे कि सस्पेंशन इज नॉट द आंसर। सर मैडम, अभी आप आज मिले हो पारिवारिक सदस्य से, क्या मांग उन्होंने रखी है और महिला कमीशन इस पर क्या एक्शन है? उन्होंने जो मांग रखी है, उन्होंने यही रखा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ये निपटाना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको डालना चाहिए, और उन्होंने ये भी मांग रखी है कि हमारा साथ तब तक दे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता केस, कोई हमारा हाथ बीच में ना छोड़ दे। उसके लिए हम दोनों कमीशन ये प्रॉमिस करते हैं कि जब तक इसको आखिरी पड़ाव तक नहीं ले जाएंगे हम इसमें अड़े रहेंगे। चार्जशीट बनने के बाद ही फास्ट ट्रैक पे जाएगा ये तो बनेगा। 4 दिन में सिर्फ जो रिपोर्ट्स आनी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, बाकी रिपोर्ट्स आनी है, वो आ जाने दीजिए, उसके बाद होगा कमीशन। ये दोनों कमीशन किसके लिए बने हैं? प्रोटेक्शन ऑफ एएसआई मंगत सिंह पर कार्रवाई को लेकर काफी सारे सवाल खड़े हैं। हाँ जी, क्या लगता है उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। ये हम आपको यहाँ खड़े होकर आज बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई पूरी होगी, जो होनी चाहिए वो कार्रवाई पूरी होगी। देखो ऐदा है कि समाज का स्तर जिहड़ा इन्ना गिरदा जा रहा है, असीं कहने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राइट? असीं बेटी पढ़ाउण दे लई, उन्हां दे रस्ते लई, उन्हां नूं उच्चा चक्कण लई सारा प्रबंध हो चुके हैं, एजुकेशन ले लो, बाकी स्किल ले लो, मगर उहदा की करिए जिहड़े समाज दे अंदर घरां दे अंदर शैतान बने बैठे ने, उत्थे असीं की करिए? किसी ने अपना मुखौटा बदली करके अपने आप शरीफ इंसान बन के साडे ही घरां दे अंदर साडे गली मुहल्ले च रह रहे ने, उसदा की कीता जावे? उस दे लई सानू समाज नूं ही इहनूं उठना भी पैना कि साडे बच्चे सेफ रहन। ये बच्ची दा की कसूर सी? कुछ नहीं, ये ते अपनी एक सहेली नूं बुलाउण लई गई सी अपने घरों, सानू की पता कि वो जिहड़ा बंदा सी वो शैतान बैठा उत्थे। इज इट इनफ कि सस्पेंशन मंगत राम दी सस्पेंशन ही होनी चाहिए या फिर उसके ऊपर एफआईआर भी जिहड़ी होनी चाहिए? एक बार कमिश्नर साहब के ऑफिस जान दो, ठीक है? फैक्ट मैं अपने सामने उन्होंने रखांगे और मांग करांगे कि उत्ते कार्रवाई हो। मैम कुछ पता चला कि इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पिछला, क्योंकि कहते कि थोड़ा समय परिवार के जो हमने सुना है परिवार से, उन्होंने भी यही कहा है कि इसका पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था, कि इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत हरकत की है। अब कहाँ तक ये सच्चाई है इसका भी जो है पुलिस जरूर वेरिफिकेशन करेगी उस बात पर। और मोर ओवर ये बात है कि ये बंदा एक स्कूल की वैन चला रहा है, कहाँ तक सेफ था, क्या नहीं था, कहाँ पे जो है कमी पेशी रह गई है, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, उसी के लिए आए। बिल्कुल मैडम परिवार ने
हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, पहले कमिश्नर साहब ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਈਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਐਲੀਗੇਟਸ ਕਿ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੁੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ सके या आवाज लगा सके। सर पुलिस ने 9 दिन का रिमांड लिया है, आपको लगता है पुलिस ठीक तरह से कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी जी। कमीशन आया किस लिए है? कमीशन का काम ही ये है कि उसने मॉनिटर करना है सबको। वी विल मॉनिटर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द पुलिस और वो करा जाएगा। हर लोग का कहना है कि उसको फांसी हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पॉक्सो 6 लग गया है, पॉक्सो 6 में कम से कम सजा क्या है? उम्र कैद, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी है। इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और कोर्ट के ऊपर है, लेकिन जैसे ये जितने जी बताएं, सिर्फ एएसआई मंगल सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बाकी जो पुलिस है दिन रात लगी रही यहाँ पर ड्यूटी दे रही, सभी को तो गलत नहीं ना कह सकते। देखो ब्लैक शीप्स तो होती हैं हर डिपार्टमेंट में, और उसका अगर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सर अगर बात की जाए, सोसाइटी की बात करें, पूरा जो इलाका था, इलाका निवासी थे, उन्होंने एफर्ट किया, तब जाके ये मामला सामने आया। सोसाइटी तो अपना काम कर रही थी, पुलिस विभाग नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल ठीक, मुझे इनका जवाब। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी तो रही है ना, तभी तो एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उसके आगे हम देखेंगे कि आगे प्यूरेटिव एक्शन क्या होना चाहिए, तो जो होगा वो लेंगे। नहीं, पता होने के बाद कि महिला पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची और जो परिवार ये अगेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो क्यों नहीं पहुंची, विल इन्वेस्टिगेट, हम देखेंगे।